तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस के मैथ के क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इसमें बच्चों चार चीज को मेनली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला चीज है बच्चों इसमें लाभ। क्या है बच्चों? लाभ। दूसरा चीज है इसमें हानि। ठीक है, तीसरा चीज है इसमें बच्चों क्रय मूल्य। चौथा चीज है बच्चों विक्रय मूल्य। ये चार चीज अगर आप समझ गए तो आप लाभ हानि चैप्टर को आसानी से हुक के उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो लाभ को बच्चों इंग्लिश में हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम पी से भी संकेत कर सकते हैं। हानि को हम बच्चों इंग्लिश में कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं बच्चों? लॉस। इसको हम एल से कर सकते हैं। उसके बाद क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम सीपी के द्वारा संकेत करते हैं। विक्रय मूल्य को हम कहते हैं बच्चों सेल प्राइस। क्या कहते हैं बच्चों? सेल प्राइस। इसको हम एसपी के द्वारा संकेत करते हैं। मेनली ये चार चीज है, ये चारों चीज को हम मुजवानी समझेंगे। कैसे समझेंगे बच्चों? मुजवानी। देखिए कैसे, कि मान लीजिए बच्चों आपको एक दुकान है। आपको एक क्या है? दुकान है, कोई भी चीज का दुकान है। मान लेते हैं हम कपड़ा का दुकान है आपको। आप क्या किए, एक एक रुमाल जो है, कोई भी दुकान बच्चों सामान डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं लाता है, या कुछ फैक्ट्री से भी लाता हो, या क्या करता है, जैसे मेरा छोटा सा दुकान है तो हम अपने बड़ा मार्केट में जाके वहां से सामान लाते हैं। जो बड़ा बड़ा मार्केट में, जैसे मेरा दुकान है तो हम उससे भी बड़ा मार्केट में जाकर सामान लाते हैं। कोई भी दुकानदार जो है दूसरे से सामान ला के ही खुद बेचता है अपना मार्जिन लगा के। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको एक दुकान है कोई चीज का। ठीक है, मान लेते हैं हमको एक दुकान है। हम किसी दूसरे बाजार गए, ठीक है, वहां से एक रुमाल खरीद के लाए। बड़ा दुकान है, यहाँ से क्या खरीद के लाए बच्चों? रुमाल खरीद के यहाँ लाए। रुमाल जो खरीद के लाए, तो खरीदने के लिए तो हमको पैसा देना पड़ेगा। रुमाल हम बड़ा दुकान से खरीदे, एक रुमाल का बात करते हैं, ज्यादा बड़ा थोक का बात नहीं करते हैं। छोटा सा चीज को लेकर समझते हैं, एक रुमाल का बात करते हैं। हम जो इस बड़ा दुकान में एक रुमाल खरीदे, इसका दाम जो है हमको वो लगाया 5 रुपए लगाया। कितना लगाया बच्चों? 5 रुपए। मात्र 5 रुपए लगाया वो हमको। बड़ा दुकान वाला बोला कि 5 रुपया इसका दाम है। हम उस रुमाल को खरीद के लाए अपने दुकान में। क्या करने के लिए? यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। तो 5 रुपए लगाया, और जब हम अपने दुकान में उस रुमाल को लाए, हम क्या किए, उस रुमाल का दाम अपने हिसाब से रख दिए 10 रुपए। कितना रख दिए बच्चों? 10 रुपए रख दिए। तो अब देखिए, तो 10 रुपए रखे तो 10 रुपए में रुमाल बिक गया। मान लीजिए 10 रुपया रुमाल क्या हो गया? बिक गया। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो 5 रुपए हुआ, तो 5 रुपए उस रुमाल का मेरा हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया बच्चों? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। क्रय मूल्य मतलब होता है जितना में हम रुमाल को खरीदे, जितना में हम कोई सामान को खरीदे, तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया होगा, क्योंकि हम रुमाल बाहर से कितना में खरीद के लाए? 5 रुपए में। और बेचे कितना में? बेचे हम 10 रुपया में। कितना में बेचे बच्चों? 10 रुपया में। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। यही था मेन। उसके बाद लाभ और हानि को समझते हैं। 5 रुपया में लाए, 10 रुपया में लाए, बेचे, तो कितना रुपए का फायदा हुआ? 5 टका का फायदा हुआ। 10 में से 5 को घटा दिए, 5 टका का फायदा हो गया। तो फायदा आपका क्या निकल गया? लाभ कितना? 5 रुपया। हानि तो हुआ ही नहीं, हानि को समझ नहीं सकते हैं हमको। हानि को आप समझते हैं। देखिए, अगर हम 5 रुपया में लाए, 10 के जगह पे हम बेच देते इसको 4 रुपया में। कितना में बेच देते? 4 रुपया में। तो क्या होता? 5 टका में कोई चीज खरीदिएगा, 4 टका में बेच दीजिएगा, 1 टका का हानि ना होगा। यही था हानि। यही मेन चार चीज है। दूसरा टॉपिक से लेकर समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, हम कोई सामान को जो है, मान लीजिए कि हम 1 किलो चीनी लाए मार्केट से खरीद के। 1 किलो चीनी। अच्छा, चीनी को छोड़िए, एक पेन को लेकर समझते हैं। एक पेन हम लाए मार्केट से खरीद के 3 रुपया में। कितना रुपया में बच्चों? 3 रुपया में खरीद के लाए, और इसको हम बेच दिए आके 5 रुपया में। कितना रुपया में बेच दिए बच्चों? 5 रुपया में। तो 3 आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 3 आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया बच्चों? 5 रुपया हो गया। तो विक्रय मूल्य 5 हो गया। तो अब बताइए, हमको 3 में लाए, 5 में बेचे, हानि हुआ कि लाभ हुआ? बताइए क्या हुआ? हानि हुआ कि लाभ हुआ? हमको लाभ हुआ, क्योंकि हम कम में लाए, ज्यादा हम बेचे। तो यहाँ पे क्या हो गया? लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? तो बड़ा में से छोटा को घटा देना है। लाभ या हानि पता करना है तो बड़ा में से छोटा को घटा देना है। 5 में लाए, 3 में बेचे, 2 रुपया क्या हो गया? हमको लाभ हो गया। ठीक है, यही था। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम एगो कॉपी लाते हैं 50 रुपया में। ठीक है, कॉपी लाए 50 रुपया में, उसको अपने दुकान में लाके हम जो है 40 रुपया में हमको बेचना पड़ गया।
किसी कारणवश कॉपी फटा हुआ होगा, हमको 40 में बेचना पड़ गया। तो बताइए 50 क्या हो गया, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य है। 50 मेरा है क्रय मूल्य यानी सीपी। 50 क्या है मेरा, सीपी। अब बेचे विक्रय मूल्य मतलब एसपी, कितना हो गया 40। बताइए अब लाभ हुआ कि हानि हुआ। 50 में लाए 40 में बेचे, लाभ हुआ कि हानि हुआ। यहाँ पे हमको क्या हुआ, हानि हुआ, क्योंकि हम ज्यादा में लाके कम में बेच दिए। कितना का हानि हुआ, तो जो बड़ा है, कौन बड़ा है, 50 बड़ा है। 50 में 40 गया, 10 रुपए का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। यही था बच्चों आपका लाभ और हानि को समझने का तरीका। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा बच्चों, उसको देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है। भूपेश ने 25 रुपए में एक कलम खरीद कर उसे 28 रुपए में बेच दिया, तो भूपेश को लाभ कितना हुआ। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। भूपेश ने जो है 25 टका में एक कलम खरीदा, ठीक है, उसको 28 रुपए में सेल कर दिया। एक मिनट बच्चों, लाइट का प्रॉब्लम। तो भूपेश ने जो है 25 रुपए में एक कलम खरीद कर उससे 28 रुपए में बेच दिया, तो भूपेश को कितना लाभ हुआ। ये तो क्वेश्चन आप मुझबानी बना सकते हैं। 25 रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य, 28 रुपए क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो 28 में से 25 को घटा दे, 3 रुपए का क्या हुआ, हमको लाभ हुआ। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, हमको लिखना है हल। सबसे पहले लिखेंगे हम सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपए है। उसके बाद एसपी कितना दिया हुआ है, 28 रुपए मतलब विक्रय मूल्य। तो आपसे लाभ पूछ रहा है ना, तो आप लिखिएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला आता है बड़ा में से छोटा को घटा देना। बड़ा कौन है, 28 है, तो हम लिख सकते हैं एसपी। ठीक है, माइनस सीपी। तो फॉर्मूला को लिख दिए, एसपी कितना है 28 है, सीपी कितना है 25 है। तो 25 में 28 में 25 गया, 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान ढंग से बना सकते हैं हम। इसी टाइप का क्वेश्चन इसको हम चेंज कर देते हैं बच्चों, कि 100 में कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसको 90 रुपए में बेच दिया। कितना रुपए में बेच दिया बच्चों, 90 रुपए में बेच दिया। 100 में सामान खरीद के बेचेगा तो हानि ही होगा। सेम चीज हम बना सकते हैं। 100 आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 100। एसपी कितना हो गया बच्चों, 90, मतलब सेल हम कितना में किए, 90 रुपए में किए। आपसे पूछ रहा है हानि मतलब लॉस पूछ रहा है, तो लॉस बराबर फॉर्मूला बना लेंगे। बड़ा कौन है, सीपी है, तो हम लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। फॉर्मूला सीपी कितना है 100 दिया हुआ है, एसपी कितना है 90 रुपया दिया हुआ है, 100 में 90 गया 10। यही हो गया आपका आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको लाभ और हानि में पूछा जाता है। इसके अलावा भी और सब क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं। हाँ, तो इसी में बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस हम थोड़ा यहाँ पे चेंज किए, हानि प्रतिशत लगा दिए। तो भूपेश ने 100 में एक कलम खरीदा, उसे 90 रुपए में बेच दिया। तो पूछ रहा है बच्चों हानि प्रतिशत बताए। आपको हानि को प्रतिशत में बताना है, कितना प्रतिशत का उसको क्या हो गया, हानि हुआ। तो सिंपल काम है, वही काम करना है हमको। सबसे पहले लिखना है हल। हानि प्रतिशत निकालने से पहले बच्चों हमको हानि ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, हानि। अभी तुरंत हम सीखे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो चीज दिया हुआ है, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना दिया गया है 100, 100 में खरीदा था ना, तो सीपी हो गया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है 90 टका में बेच दिया, तो हानि कितना हो गया, मतलब लॉस कितना हो गया। लॉस हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 100 में 90 गया 10 टका का लॉस हुआ। अब हमको हानि प्रतिशत लगाना है। तो हानि प्रतिशत का बच्चों फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत का बच्चों फॉर्मूला होता है। कुछ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एकदम आसान है। हम लिखेंगे हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। यही होता है बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला पे बैठाइए, आंसर आपका निकल जाएगा। हानि कितना है 10 टका है, लिख दिया हानि 10 टका। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, मतलब सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी 100 दिया हुआ है, गुना क्या करना है 100%। 100 100 कट गया, 10 गुना प्रतिशत क्या हो गया, 10% का क्या हो गया आपको लॉस हो गया। 10% का क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। यही था एक टाइप आपका। इसी में पूछ देगा बच्चों आपका कि बताइए कि लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, एकदम कुछ नहीं करेंगे, हानि की जगह सिर्फ उठा के लाभ रख लेंगे फॉर्मूला में, और कोई चेंज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे 100 में खरीदा, हम लिख देते हैं 150 टका में बेच दिया। पूछ रहा है आपसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। एकदम आसानी से शॉर्ट वीडियो में समझते हैं, इसीलिए स्पीड में बता रहे हैं बच्चों को। सीपी कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे हाँ लाभ प्रतिशत। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। तो लाभ का इंग्लिश क्या होता है, प्रॉफिट। आप इंग्लिश हिंदी कुछ में भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना है आपको, 100 में खरीदा 150 में बेचा, 50 टका प्रॉफिट है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, लाभ प्रतिशत का।
लाभ प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कहेंगे बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हानि की जगह बस लाभ कर देंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है बच्चों मेरा? लाभ है 50 टका, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 100 टका दिया हुआ है, गुना कितना करेंगे? 100% करेंगे। तो 100 कटा तो 50 का 50 आ गया, 50% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही था बच्चों आसान तरीके से लाभ और हानि। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।